नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लीगल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्टीज को डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों पार्टीज मिलकर तय करती है कि अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसे आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझाएंगे। ये डिस्प्यूट्स किसी भी तरह के लीगल रिलेशनशिप से हो सकता है, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी और फॉर्म का रिलेशनशिप हो। इसका मकसद ये है कि कोर्ट के लेंदी प्रोसेस से बचकर एक क्विक और एफिशिएंट सॉल्यूशन मिले। फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दो अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। पहला, ये एक क्लॉज होता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होता है। जैसे अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो आप इस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हैं। दूसरा फॉर्म ये है एक अलग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए बनाया जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पार्टीज को अलाउ करती है कि वो अपने डिस्प्यूट्स को कैसे सुलझाना चाहते हैं। रिटर्न रिक्वायरमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्बल एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये लिखित फॉर्म एक लीगल प्रूफ के रूप में काम आता है। यह एग्रीमेंट साइन डॉक्यूमेंट, लेटर या टेलीग्राम के जरिए भी हो सकते हैं, या फिर अगर पार्टीज अपने बीच क्लेम्स या डिफेंसेस का आदान प्रदान करते हैं तो उनमें से एक पार्टी एग्रीमेंट का जिक्र करती है और दूसरी पार्टी इसे नहीं इनकार करती, तो ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। वैलिड फॉर्म्स ऑफ रिटन एग्रीमेंट्स। जब हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स की राइटिंग की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स है जो वैलिड माना जाते हैं। पहला, साइन डॉक्यूमेंट जो दोनों पार्टीज के सिग्नेचर से भरे होते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान जहां लेटर या टेलीग्राम में एग्रीमेंट्स का जिक्र होता है। और तीसरा, जब पार्टीज अपने क्लेम्स और डिफेंसेस को एक्सचेंज करते हैं और एक पार्टी इस एग्रीमेंट को मानती है। ये सब फॉर्म्स आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए वैलिड होते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देता है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है तो ये भी एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाता है। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि रेफरेंस क्लियर हो और ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि इस एग्रीमेंट के साथ अटैच डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो ये वैलिड होगा। यानी पार्टीज को ये समझाना होगा कि ये क्लॉज उन पर लागू होगा। Important case laws. Booz Allen Hamilton Incorporation versus SBI Bank. Significance of arbitration clauses. Indian Oil Corporation Limited versus Amritsar Gas Service. Importance of written agreements. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को और समझाने में मदद करते हैं। पहला केस है बूज एलन हैमिल्टन वर्सेस एसबीआई बैंक, जहां कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज की सिग्निफिकेंस क्या होती है। इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर क्लॉज क्लियर है तो पार्टीज को इसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा केस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस अमृतसर गैस सर्विस, जहां कोर्ट ने यह बताया है कि रिटर्न एग्रीमेंट्स की जरूरत है। बिना लिखित एग्रीमेंट के किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाया जा सकता। लेट्स सी समरी पॉइंट्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का डेफिनेशन समझा, इससे अलग अलग फॉर्म्स के बारे में समझाना, लिख, लिखा हुआ होना कितना जरूरी है ये हमने जाना, वैलिड फॉर्म्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट देखे, इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस की इंपॉर्टेंस समझी और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ भी डिस्कस किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमेशा बने रहिए। थैंक यू।